क्या हो गया विश्व मोहिनी को? मुझे वरमाला नहीं पहनाई, मुझे। श्रीहरि, मान्यवर, स्वयंवर सभा समाप्त हो गई है। मेरी मानिए, अपना तंबूरा बजाते हुए अपनी नगरी लौट जाइए। ये विश्व मोहिनी से विवाह जो करने आए थे, वो भी हरिमुख लेकर। हरिमुख होना और श्रीहरि होना बहुत अंतर है। अरे कोई समझाओ इन्हें। जाइए जाइए, अपने नगर लौट जाइए। आप अपने आप को भाग्यशाली समझें, आपको स्वयंवर सभा में प्रवेश जो मिल गया। नारद, बस प्रभु, एक आप ही का मुझ पर हंसना शेष था। बड़े दुखी दिख रहे हो, वो क्यों? स्वयं दुख देकर पूछते हैं दुखी हो? कर्ता करवाने वाले भी आप स्वयं हैं और अनजान बन रहे हैं। आपने मेरे साथ खिलवाड़ किया है प्रभु। आपने मेरा जीवन उपहासजनक बनाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। मैं आपका असली रूप जान गया हूं। अब आपसे किसी का उत्कर्ष देखा नहीं जाता। आपके मन में भी कपट है, द्वेष है। इसीलिए तो समुद्र मंथन के समय देवताओं को प्रेरित करके शिव जी को विष का पान करवाया, असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर स्वयं देवी लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले लिए। वाह प्रभु, कितने कपटी और स्वार्थी हैं आप। आप परम स्वतंत्र हैं, इसीलिए मनमानी करते हैं। किसी का अंकुश नहीं है आप पर। भले का बुरा और बुरे का भला करते हैं। यही कारण है कि आपके हृदय में न हर्ष है न विषाद। दूसरों को ठगने में आप निपुण हैं। इस बार आपने मुझे भी ठगा और इस ठगने में कितना आनंद ले रहे हैं आप। अभी तक आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। इन सभी दुर्व्यवहारों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए निर्भय हो गए हैं आप। किंतु अब आपने मुझसे लोहा लिया है। सो हे महाप्रभु, जैसी करनी वैसी भरनी आप ही का न्याय है ना। आपको अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। हे लक्ष्मीपति, कमल नयन, जगदीश विष्णु, मैं पितामह ब्रह्मदेव का मानस पुत्र नारद तुम्हें शाप देता हूं। विश्व मोहिनी को मुझसे छीनकर आपने मुझे वियोग दिया है।
उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होगे। आपने मेरा रूप बंदर का बनाकर मुझे जगत भर की हंसी का विषय बनाया है। इसीलिए जिन बंदरों की आपके द्वारा अवहेलना हुई है, आपको उन्हीं बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। अपने भक्त के श्राप को लोक कल्याण के लिए वरदान में बदलकर अब प्रभु ने पृथ्वी लोक पर श्री राम अवतार लिया है। इस प्रकार प्रभु के अनेकों सुंदर, सुखदायक, अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। प्रणाम प्रभु। आपका कल्याण हो नारद। वत्स नारद, तुम्हारे काम को जीतने का अहंकार नष्ट हुआ ना? तुमने क्या कहा था वत्स कि तुमने मोह और आकर्षण को मात दे दी है, चंचल मन पर काबू पा लिया है, उस पर अंकुश लगा लिया है। शिवजी के बराबर के हो गए हो तुम। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपको शाप दिया। हे कृपालु, ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा शाप मिथ्या साबित हो। नारद, मैं अपने भक्तों का अहंकार मिटाने के लिए ही माया करता हूं, और तुम्हारा दिया हुआ श्राप विश्व के लिए वरदान स्वरूप होगा। मैंने क्रोध के आवेश में आकर आपको कटु वचन बोलकर जो पाप किया है, मेरे वो पाप कैसे मिटेंगे प्रभु? नारद, जाके शिव जी के 100 जाप जपो, हृदय में शीघ्र शांति हो जाएगी। और ये कभी ना भूलना कि शिव जी मेरे ईश्वर हैं। नारद, शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। त्रिपुरारी जिस पर कृपा नहीं करते, वो मेरी कृपा भी नहीं पाता। शिव जी तो महान हैं, उन्होंने सत्य में काम को जीता है, जो अलौकिक घटना है, इसीलिए उन्हें महादेव कहते हैं। परंतु महादेव, देवऋषि ने जिसे प्रभु की बलवती माया ने मोहित ना किया हो। महादेवी, यही सोचकर हमें मायापति की शरण में जाना चाहिए।
शूर्पणखा, बहन शूर्पणखा। भ्राताश्री महाराज खर और भ्राताश्री महाराज दूषण को शूर्पणखा का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो बहन शूर्पणखा। कल्याण ही कल्याण है भ्राताश्री। लंकेश दशानन रावण के राज्य में कल्याण ही कल्याण है। राक्षसों के साम्राज्य का विकास हो रहा है। भ्राताश्री दशानन के बल और पराक्रम के सामने सभी नतमस्तक हुए हैं। दंडकारण्य तक तो राक्षसों का निष्कंटक राज्य है ही। चित्रकूट तक हमारे अनुयायियों का भय छा चुका है। अब देखना, धीरे धीरे इस सारी पृथ्वी पर दशानन रावण का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाएगा। नहीं बहन नहीं, ऐसा नहीं है। दंडकारण्य तक का हमारा राज्य भी निष्कंटक नहीं है। भ्राताश्री। हाँ बहन, यह सत्य है। दंडकारण्य में रहने वाला हर ऋषि, हर मुनि हमारे रास्ते का कांटा ही है। कौन है वो? मुझे बताइए भ्राताश्री। हर कांटे को निकालकर मैं मसल दूंगी। सबसे बड़ा कांटा तो वो अगस्त्य ऋषि है। अगस्त्य? अवसर मिलते ही उस अगस्त्य को मैं हमेशा हमेशा के लिए अस्त कर दूंगी। अभी मैं चलती हूं भ्राताश्री, शीघ्र ही आपसे मिलने आऊंगी। भ्राताकर, आपने शूर्पणखा को उस राम और लक्ष्मण के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताता अनुज दूषण? बार बार आक्रमण करने पर भी हमारे राक्षस साथियों का विनाश हुआ, किंतु हम उन दोनों का विनाश नहीं कर पाए। अपने अपयश की चर्चा करना बुद्धिमता नहीं होती है। एक बार जब हम उन दोनों का विनाश कर देंगे, उसके बाद गर्व से सर उठाकर कहेंगे कि हमने राक्षस जाति की कीर्ति को 4 चांद लगा दिए। ओम देवेंद्राय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः अगस्त्य ऋषि का आश्रम, जो राक्षसों के मार्ग पर कांटा बना हुआ है। वापस चली जा, इसी में तेरी भलाई है। और राक्षस जाति की भलाई इसी में है अगस्त्य ऋषि, कि मैं तुम्हारा अंत कर दूं। पूरे राक्षस जाति के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोच राक्षसी। मैं तुझे अपने तपोबल से भस्म कर दूं, इसके पहले तू यहाँ से वापस चली जा। अगस्त्य! मैं लंकापति दशानन रावण की बहन हूं अगस्त्य। यानी कि तू पूरे राक्षस जाति की नाक है, लेकिन आने वाले कल में तेरी नाक कट जाएगी राक्षसी। अगस्त्य!
अगस्त्य तो बहुत भयंकर है भ्राताश्री। अर्थात क्या तुम उस अगस्त्य के आश्रम में होकर आई हो? आश्रम के अंदर जाने का तो अवसर ही नहीं मिला। अपने तेज से वो आश्रम की रक्षा करता है। आप सत्य कहते थे भ्राताश्री, सत्य कहते थे कि दंडकारण्य में राक्षसों का राज्य निष्कंटक नहीं है। सूर्पनखा, तुमने अच्छा किया जो आश्रम में जाने का प्रयत्न नहीं किया और न ही उसके सामने आई। वो राक्षसों का काल है, काल। एक समय की बात है, वृत्रासुर ने हाहाकार मचाया हुआ था। तब इंद्र दधीचि के पास सहायता के लिए गए। प्रणाम महर्षि दधीचि। कल्याणमस्तु। आज देवेंद्र के दर्शन कर मैं धन्य हुआ। महर्षि, अब मैं देवेंद्र नहीं रहा। रुद्रासुर ने स्वर्ग के साथ साथ तीनों लोकों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। इसलिए तीनों लोकों के कल्याण के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। महर्षि, मैं आपके द्वार पर याचक बनकर आया हूं। मैं जानता हूं कि आपके द्वार से कभी कोई याचक विमुख नहीं लौटा। क्या चाहते हो? महर्षि, परमपिता ब्रह्मदेव ने रुद्रासुर के वध का उपाय बताया है। महर्षि, आपकी अस्थि से बना वज्र ही वृत्रासुर का वध कर सकता है। चतुरानंद ब्रह्मा ने मुझे अपना जीवन समाप्त करने का आदेश दे दिया। मैं अवश्य उनके आदेश का पालन करूंगा। आज मेरा जीवन सार्थक हो रहा है देवेंद्र। मुझे मेरी तपस्या का फल मिलने जा रहा है। मेरे द्वारा तीनों लोगों का कल्याण होने जा रहा है। यशस्वी भव इंद्र।